यह पति पत्नी एक ऐसी रहस्यमयी दीवार में फंस चुके थे जो अजीब ईंटों से बनी थी और बहुत ज्यादा मजबूत थी। पति ने स्क्रीन पर दरवाजे के बाहर देखा तो स्क्रीन पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। दोनों ने जब कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे चेक किए तो वहां भी वही दीवार थी। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिसे देखकर दोनों बहुत डर गए थे। उन्होंने दीवार से टकराकर उसे तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन दीवार हिलती तक नहीं। इससे भी बुरा यह था कि उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी पति ने देखा कि फोन को काली दीवार के पास लाने पर उसका सिस्टम खराब हो रहा था। पत्नी को पता चला कि इन काली ईंटों की बनावट अजीब थी और छोटी बड़ी थी। उसने सोचा कि वो ड्रिल से दीवार में छेद कर देगी, लेकिन दोनों ने पूरा दम लगा दिया था। फिर भी दीवार में एक खरोंच तक नहीं आती, उल्टा ड्रिल ही लाल हो गई थी। उन्होंने कंक्रीट की दीवार में छेद करके जांच की तो कंक्रीट के पीछे भी वही रहस्यमयी काली दीवार थी। वे पागलों की तरह हर दीवार को चेक करते हैं, लेकिन रहस्यमयी काली दीवार ने पूरी बिल्डिंग को घेर रखा था। दोनों हैरान थे कि एक रात में यह काली दीवार कहां से आ सकती है। तभी अचानक उन्हें पड़ोसियों के झगड़ों की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत ड्रिल से दीवार में छेद करते हैं। छेद करने पर पता चला कि पड़ोसी भी अपने कमरे में फंसे हुए थे और बहुत डरे हुए थे। तभी पति ने देखा कि नलों से पानी भी नहीं आ रहा था। पति एक गेम डिजाइनर था, इसलिए उसे लग रहा था कि कोई उनके साथ गेम खेल रहा है। तभी उसे काली दीवार पर एक धातु का टुकड़ा मिलता है। उसने पास जाकर देखा तो महसूस हुआ कि दीवार चुंबकीय है। दोनों ने कमरे की सारी धातु की चीजें दीवार पर लगा दी और पता चला कि दीवार की 4 जगहों पर चुंबक का आकर्षण सबसे ज्यादा था। पत्नी ने चारों जगहों पर धातु की चीजें रख दी। तभी अचानक सारी चीजें अजीब तरह से हिलने लगी थी। पति को खतरे का एहसास हुआ और वो तुरंत पत्नी को नीचे गिराकर बचाता है, लेकिन उसी पल दर्जनों धातु की चीजें दीवार से निकलकर पति की पीठ में घुस गई थी। इसके बाद उन्होंने दीवार तोड़ने का विचार छोड़ दिया था। दोनों घर से बाहर निकलने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। लाइटर जलाने पर दीवार में एक अजीब लहर उठती है जो तुरंत गायब हो जाती है। सामान खोजते हुए पत्नी को एक छिपा हुआ कैमरा मिलता है और पति को एक कुल्हाड़ी मिलती है। वो कुल्हाड़ी से दीवार पर वार करता है, लेकिन दीवार पर इसका कोई असर नहीं होता। तब उन्होंने सोचा कि फर्श को तोड़कर सबसे नीचे जमीन में बने बंकर में जा सकते हैं, क्योंकि बंकर मेट्रो से जुड़ा हुआ था। यही बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था। पति पत्नी फर्श तोड़ना शुरू करते हैं और काफी बड़ा छेद कर देते हैं, लेकिन जब नीचे से कोई जवाब नहीं मिलता तो पति नीचे उतरकर जांच करने जाता है। जैसे ही वो उतरता है तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ऑक्सीजन मास्क पहने दिखता है, जिसके हाथ में एक बंदूक थी। बूढ़ा कहता है, यहाँ से वापस चले जाओ। सारे लोग मिलकर बूढ़े को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो केवल अपनी पोती के कहने पर शांत होता है। इसके बाद वे दोबारा फर्श तोड़ना शुरू करते हैं। तभी पति की नजर छत से गिरे स्मोक अलार्म पर पड़ती है। जांच करने पर उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। उन्होंने कमरे के सारे स्मोक अलार्म तोड़कर देखे तो उनमें भी कैमरे लगे हुए थे। कैमरों को देखकर पड़ोसी को यकीन हो जाता है कि इस बिल्डिंग का मालिक ही कोई अजीब रियलिटी गेम खेल रहा है और इसके पीछे उसी का हाथ है। लेकिन जब उन्होंने मालिक के कमरे की दीवार तोड़कर जांच करी तो सबके होश उड़ गए थे। सामने मालिक की लाश पड़ी थी और उसके दोनों हाथ गायब थे। मालिक की अजीब मौत को देखकर सब डर जाते हैं और फटाफट फर्श तोड़ना शुरू कर देते हैं। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सारे लोग जमीन के नीचे बेसमेंट के बंकर तक पहुंच गए थे, जहां उन्हें बाहर जाने का एक दरवाजा दिखता है। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की सील तोड़ी तो सब सुन्न रह जाते हैं, क्योंकि वहां भी वही काली दीवार थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जमीन की इतनी गहराई में यह काली दीवार कैसे हो सकती है। पड़ोसी आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो बूढ़े की बंदूक छीनकर काली दीवार पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां दीवार से कुछ सेंटीमीटर दूर हवा में अटक जाती है। पति को तुरंत समझ आता है कि आगे क्या होने वाला है। वो सबको नीचे लेटने को कहता है। उसी पल गोलियां उसी गति से वापस लौटती हैं और बूढ़े के सीने में लगने पर उसकी मौत हो जाती है।